अभी एक ज़रूरी विषय, जो कोई चीज़ होता है जो मेरे मन में घर कर जाता है, और जब घर कर जाता है तो मैं जब तक उस व्यक्ति को जो समझता है कि मैं बहुत षड्यंत्रकारी हूँ, साजिशकारी हूँ, राजनीतिज्ञ हूँ, उसको जवाब नहीं दे देता तब तक मुझे चैन भी नहीं आता। ये एक मेरी बुरी आदत ही कह लें, इसमें है शुमार है। मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है इटखोरी में, खुल के स्पष्ट ही कर देता हूँ, जो लगातार 2 बार उप प्रमुख के लिए चुनाव लड़े और दोनों बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा। वर्तमान अभी के समय में भी उन्होंने उप प्रमुख के लिए दावेदारी ठोका। 15 में से 8 लोग, आपको पता है कौन लोग हैं जो पंचायत समिति जीते हैं? 15 में से 8 लोग, जब राजनीति की बात आती है, राजनीतिक नेतृत्व की बात आती है, तो वो आपको प्रखंड सौंपना नहीं चाहते। आप 8 वोट नहीं ले सकते हैं और आप चले हैं दूसरे का राजनीतिक भविष्य तय करने और दूसरे का कार्यशैली तय करने कि कौन कैसे कार्य करेगा। बात आती है जब आप बड़े बोलेपन है, सबको सजेशन देते रहते हैं हमेशा, किसी को प्यार से भी। आप सोचते हैं कि हम बहुत धूर्तबाज हैं, बहुत चालाक हैं, चालाकी से पीठ पर हाथ भी रख देगा, अरे ये तो मेरा छोटा भाई है, और उसके बाद अरे कुछ नहीं करेगा, ये ऐसी है। मतलब आपको कैसे जैसे भी आप कैसे कीजिएगा। भद्रकाली में कोई नेता आएगा तो बीच में मुंडी घुसा दीजिएगा, फोटो खिंचा लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। कोई कार्य है बतलाने के लिए आपके पास? कोई आंदोलन है? कोई आप राजनीतिक ऐसा कारनामा बताइए जिसमें आपका नाम लिया जाए। हाँ, आपका नाम लिया जाएगा ठेकेदारी में। शौचालय बनाने की बात हो, आपने बनाया लेकिन आपने समिति तय नहीं किया। ये कौन करेगा? तो प्रमुख। ठीक है, कौन करेगा? तो बीडीओ। हम शौचालय बना दिए, ठेका का पैसा कमा लिए। अभी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी दिए हैं, ठीक है, वहाँ अब भद्रकाली में भी काम ले लिए। काम लेना आपको खूब आता है, चापलूसी करना आपको खूब आता है, और दूसरे का बेइज्जती करना खूब आता है। और राजनीतिक जब नेतृत्व की बात आती है तो आपको प्रखंड के लोग सौंपना भी नहीं चाहते। आप भाजपा के हैं, आप भाजपा में कितने लोगों को वोट दिलाइएगा? अगर नरेंद्र मोदी, पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट, एक तरह से कहिए कि उनका दिनचर्या बन गया, उनको लगता है कि अपनापन है, उनसे वार्तालाप वो करते हैं, मन की बात हो या किसी भी थ्रू, और अगर वो लोग नरेंद्र मोदी ना हो, और आप कितना वोट दिला दीजिएगा? और आप जिसका विरोध करते हैं, कांग्रेस का, राजद का, झामुमो का, उसका प्रखंड का जो नेता है, अगर वो 5 वोट भी दिलवा रहा है ना, तो ये उसकी अपनी कुबत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना आग बबूला या इतना मतलब मेरे विरुद्ध बयानबाजी आखिर रविभूषण क्यों कर रहा है? तो क्यों कर रहा है, ये आपको भी गहन चिंतन का विषय है करने का। कल सिमरिया विधानसभा के विधायक ने रखा था होली मिलन का समारोह। वहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति, मैं खुद बता दूं आपको कि ये मेरे से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये मेरा व्यक्तिगत भी मामला आप इसे कह सकते हैं। तो एक सज्जन व्यक्ति जो हमारे भैया के काफ़ी माने कहिए दोनों में काफ़ी स्नेह होगा, तो उन्होंने मुझे आया और गले से लगाया और कहा कि रविभूषण जी, आप इस तरह का काम कर रहे हैं, बड़ा देख के प्रसन्नता होता है। इस तरह के काम से तात्पर्य है आश्रम निर्माण का, कि चलिए कम से कम वो चीज़ याद रह जाएगा भैया का कि वो चीज़ आपने निर्माण किया है। मैंने भी उनसे कहा कि ठीक है, आपका आशीर्वाद है, ये होगा। लेकिन बगल में खड़ा यही व्यक्ति जिसको मैं बोल रहा हूँ कि 8 वोट भी नहीं ले पाए हैं और लंबा लंबा पूरा देते रहते हैं मार्केट में, तो ये व्यक्ति सुन रहे थे। तो कहा गया है लिटिल नॉलेज फॉर डेंजरस थिंग, अर्ध ज्ञान जो है वो काफ़ी घातक होता है। तो इनको पता नहीं था, इनको लगा कि हम उनसे मदद मांगे हैं कि आश्रम बना रहे हैं तो कुछ दीजिए। तो ये बीच में टपक पड़े, ठीक है, और बिना फीस का वकील जिसको बनते हैं बन गए, जो सब जगह बनते हैं, ये कुछ नहीं करेगा। अरे महाराज, आपको पता है टंडवा से चलिएगा तो आज के इस आधुनिकता के युग में, आज के इस वैज्ञानिक युग में आपके साथ कौन सी घटना घट जाए, और आप भी जानते हैं सड़क दुर्घटना किस तरह से हो रही है, आप इटखोरी आते आते जिंदा रहिएगा कि नहीं रहिएगा, ये आपको पता नहीं है। भैया जब आश्रम का निर्माण कर रहे थे, अर्ध निर्माण आश्रम पहले से भी है, अब तो भैया ये सोचा था कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, आपने सीधा कह दिया कि ये कुछ नहीं होगा। तो मतलब आदमी कोशिश भी नहीं करे। आप प्रोत्साहन तो दूर रहा, आप जिस तरह से बात करते हो, और सबसे बड़ी बात,
आपको ये भी नहीं पता है कि आश्रम का दीवार जो है नया जो हम बना रहे हैं वो 4.5 फीट प्लिंथ के बाद तैयार हो चुका है और 20 दिन में, अगले 20 दिन में ढलाई के साथ कंप्लीट हो रहा है और इसी अप्रैल में संस्कृत विद्यालय और पुस्तकालय का खुलना तय है। और आप क्या कह रहे हैं, ये विधायक जी को ना जिस दिन भूमि पूजन कीजिएगा या नींव डालिएगा उस दिन बुला लीजिएगा और सोशल मीडिया पर खूब आप एक्टिव अपने आप को बताते हैं, यही आप एक्टिव है। तो आपको जानकारी नहीं है चीज़ों का। और वो जब सज्जन व्यक्ति हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला और उन्होंने पूछा कि विधायक जी से आपने कोई मदद लिया। मैंने कहा नहीं। नहीं, मैंने शुरू में कहा हाँ, क्योंकि हमको लगा कि वो विज्ञापन से जुड़ा हुआ बात कर रहे हैं तो मैंने कहा हाँ, होली मिलन में गए थे तो हम लोग खाना ना खाए तो विज्ञापन में कुछ मिला था, तो हम बोले कि हाँ। तो फिर जब उन्होंने पूरी घटनाक्रम बताई कि आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं, जो पहले भी मैंने आपको बताया, ये अच्छा लगता है देख के, चलिए कम से कम भैया का चीज़ जुड़ा रहेगा, याद रहेगा, आप इसको कीजिए, हम लोग का सहयोग है। तब मैंने कहा कि नहीं नहीं, विधायक जी से कोई मदद नहीं लिया, सांसद जी से भी कोई मदद नहीं लिया। आप बीच में आके टपक पड़े और टपकने का परिणाम क्या हुआ, आपका मूर्ख लोग को आप बेवकूफ़ बनाइए। अब हम लोग इतना मूर्ख हैं जो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से आप बरगलाते आए हैं, और अगला भी जिसको आप मूर्ख समझ रहे नहीं है, अगर ऐसा होता तो 2 बार आप प्रमुख का लड़ाई लड़ चुके, 8 वो लोग आपको वोट देना नहीं चाहता। 8 आदमी जो चिन्हित है, आप कभी कल्पना कीजिए घर में बैठ के, राजनीतिक विश्लेषण कीजिए। आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा हम तेज है, आपको कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 8 चिन्हित व्यक्ति आपको वोट नहीं देना चाहता। ठीक है, तो इस तरह से आप राजनीति में खुद जो है वो पिछड़ेपन का शिकार हैं और दूसरे का सोच रहे हैं कि आप गुल्ली गिरा दीजिएगा। कोई काम कर रहा है तो प्रोत्साहन न करके आप क्या सहयोग कीजिएगा जी, आपसे सहयोग का कोई आशा भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। अच्छा किया, आप अपना रूप रंग समय समय पर दिखाते रहते हैं। अच्छा किया, और भद्रकाली ना हो तो आप लोग तो फोटो खिंचवाने के सिवा आप लोग को जगह नहीं कुछ मिलेगा। वो तो धन्य है भद्रकाली माता का कि आप लोगों को एक मंदिर मिला है जहाँ बड़े बड़े नेता समय समय पर पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं, आप लोग फट से मुंडी घुसा देते हैं। ठीक है, और वह आप ये भी फोटो दिखा के फिर जगह जगह अपना खूब मजा लेते हैं, वहाँ तो चापलूसी करते हैं, आगे जाके बोलते हैं ना, जो 10 को जहाँ फोटो मोबाइल में आ जाता है तो आज मुख्यमंत्री आया था उसको हम बोले बाबू जरा संभल के, इससे नहीं चलेगा झारखंड। और वहाँ क्या कर रहे हैं, सर पानी लीजिएगा, सर सर चाय लीजिएगा सर। ठीक है, तो अब हम लोग से भी छिपा हुआ नहीं है, अगर हम लोग भी ये सब चीज़ सार्वजनिक करने लगे तो आप कहाँ के रहिएगा। तो कम से कम अगर कृषि को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, किसी के कार्य में सहायक नहीं बन सकते हैं, तो विघ्न भी न डालने का कोशिश करें। ठीक है, और ख़ास करके मैं अपने कार्यों को लेकर बड़ा सजग रहता हूँ और मैं जो हूँ वो चुप रहने वाला व्यक्ति में से नहीं हूँ। ठीक है, मुझे अगर किसी चीज़ का ईट का अगर कोई जब प्रश्न मेरे ऊपर आता है तो मुझे जवाब देना बेहतर तरीके से आता है। धन्यवाद।